वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला से। चलिए हम लोग क्या किया था, इससे पहले वाले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग ने, a माइनस बी मतलब कि क्या, एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से अंतर निकालना। ठीक है, a माइनस बी कैसे याद करते हैं, ऐसे निकाला था। उसमें क्या था, जैसे कोई भी समुच्चय, दो समुच्चय दिया है, इसमें से बोल रहे हैं a में से b को माइनस करो। इसका मतलब क्या था, a के अवयव जो b में नहीं है इसको हमको छांट करके लिखना था। मतलब ये जस्ट उल्टा है किसका, हमारा इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, और ये जो अंतर है इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉमन वाले को नहीं लिखते हैं। जो बचता है किसमें, जो फर्स्ट समुच्चय आएगा उसमें से, जिसमें से हमको माइनस करना है, उसमें से जो कॉमन नहीं है दूसरे वाले समुच्चय से, उसको क्या करते हैं हम लोग, समुच्चय के रूप में अंतर में लिखते हैं। ठीक है, चलिए इस पर करते हैं और क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है, यदि a बराबर दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और b बराबर दिया है, c बराबर दिया है, हो तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, एक दूसरे से इसको माइनस करके दिखाना है, अंतर ज्ञात करना है, समुच्चयों का अंतर। दो दो यहाँ पे दिया हुआ है समुच्चय, इसमें अंतर निकालना है। सबसे पहले है a माइनस बी। देखो क्या आ जाएगा हल, पहले निकालेंगे हम लोग a माइनस बी। a माइनस बी कहने का मतलब a के अवयव जो b में नहीं है इसको हमको लिखना है। तो पहले तो a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ये हो गया। अब इसके बाद माइनस करके है b की वैल्यू लिखेंगे। माइनस b की वैल्यू आएगा 4, 8, 12, 16, 20, ये हो गया। अब देखो अंतर कहने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये लिख देती हूँ, a के अवयव जो b में नहीं है, a के अवयव जो b में नहीं है उसकी वैल्यू को हमको लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 3 है क्या, उसमें नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, 3। 6 है क्या, नहीं है। इसके बाद 9 है क्या, ये भी नहीं है। 12 है तो 12 नहीं लिखाएगा। 15 है, नहीं है। 18 है क्या, ये भी नहीं है, और 21 भी नहीं है। तो ये आएगा इसका अंतर, मतलब a में से b को माइनस करना। बस वहां पे जो होगा वो माइनस हो जाएगा, बाकी सारा एलिमेंट्स a का ही लिखाएगा। ठीक है, इसने लिखा है a के अवयव जो b में नहीं है उसको हमको लिखना है। ये हो गया हमारे पास पहला का आंसर। इसके बाद दिया है a माइनस सी ज्ञात करो। a माइनस सी दूसरा नंबर है, a माइनस सी। a की वैल्यू लिखते हैं, क्या था, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ये हो गया। माइनस c की वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, माइनस c। देखो c की वैल्यू क्या है, c है हमारे पास 2, 4, 6, 8, कहाँ तक है, 16 तक। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ये हो गया। अब देखो इसमें से हम दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस मतलब a के अवयव जो c में नहीं है इसको हमको लिखना है। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। a के अवयव जो c में नहीं है, देखो 3 है क्या, c में नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले तो 3। 6 है क्या, c में है, तो ये नहीं लिखेंगे हम। 9 है क्या, नहीं है, तो ये आ जाएगा 3, 9। 12 है क्या यहाँ पे c में, तो है, 12 है, नहीं लिखाएगा। 15 नहीं है, तो ये लिखाएगा। इसके बाद 18 है क्या, 18 तो नहीं है क्योंकि हमको इसको कहाँ तक दिया था, केवल 16 तक दिया हुआ है, और 21 भी नहीं है, मतलब 18 और 21 भी ये समुच्चय बनेगा। ठीक है, मतलब कि a के अवयव जो b में नहीं है उसको हमको लिखना है। ये जस्ट उल्टा है आपका सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन के। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है, b माइनस a। नेक्स्ट पेज में करते हैं। b की वैल्यू क्या था हमारा, 4 का टेबल था, और a की वैल्यू 3 का ना। देखो क्या आ जाएगा, b माइनस a, थर्ड है b माइनस a। b की वैल्यू क्या था, नीचे लिखते हैं। b की वैल्यू था हमारे पास 4, 8, 12,
20, यही था माइनस। ए की वैल्यू था हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ये था। ये मिल गया हमको किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू। पहले हम लोग ने निकाला क्या, ए माइनस बी। अब निकालेंगे हम लोग बी माइनस ए। बी माइनस ए बोलेंगे तो ये देखो कैसे लिखाएगा, ये बी के अवयव, बी के अवयव जो ए में नहीं है, इसको लिखेंगे। अब ये उल्टा हो गया है, पहले वाले से माइनस करना है दूसरे वाले को, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले वहां देखना है क्या 4 है क्या यहाँ पे ए में, नहीं है तो यहाँ तो सबसे पहले 4 आएगा। 8 भी नहीं है, 12 है क्या, हाँ है तो 12 नहीं लिखेंगे। 20 है क्या, नहीं है तो ये आएगा इसका आंसर क्या, 4, 8 और 20, ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, c माइनस ए। c माइनस ए निकाल देंगे। c की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 16 तक, a की वैल्यू है 21 तक। अच्छा इसमें, अच्छा यहाँ पे मैं 16 लिखना भूल गई ना, यहाँ पे आएगा क्या 20, फिर यहाँ 16, 12, 16 और 20, तो यहाँ पे एक और बढ़ेगा क्योंकि इसमें तो है नहीं 16, तो ये 16 और ये 20। अब हमको निकालना है 4th नंबर में क्या, c माइनस ए निकालना है हमको, c माइनस ए। देखो क्या आएगा c माइनस ए, पहले c की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ये हो गया। अब c की वैल्यू क्या था हमारे पास, देखते हैं। c माइनस ए निकालना है। अच्छा c माइनस ए निकालना है हमको, क्या लिखा था यहाँ पे, हाँ c माइनस ए। c की वैल्यू था 2, 4, 6, 8, a की वैल्यू है कहाँ तक, 3 का टेबल है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ये हो गया। अब इसमें से हम लोग करते हैं माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, क्या वहाँ पे 2 है क्या, नहीं है तो इसको लिखेंगे हम लोग 2, 4, 6 है तो नहीं लिखाएगा, 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 है वहाँ पे तो नहीं लिखेंगे, और 14 नहीं है, 16 भी नहीं है। तो मतलब जो बी में नहीं है ए के अलावा, ठीक है, जो बी में है उसको नहीं लिखना है, और जो बच गए है उसको हमको समुच्चय के रूप में लिखना है, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब लास्ट हमको निकालना है क्या, देखो एक लास्ट बचा हुआ है b माइनस सी। b में से c को हमको घटाना है, b माइनस सी, b की वैल्यू था हमारे पास क्या, 4, 8, 12, 16 और 20, माइनस c की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। अब देखो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 है क्या उसमें, है तो नहीं लिखेंगे उसको, 8 है क्या, ये भी है, 12 है ये भी है, 16 नहीं है इसमें तो 16 लिखाएगा, और वहां पे अच्छा 16 भी है, ओनली हमारे पास क्या नहीं है, 20 जो है वो नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 20 नहीं है, मतलब ये क्या बन गया, एक सिंगलटन सेट बन गया। हम लोगों ने जब b माइनस सी किया तो क्या बना हमारे पास, एक सिंगलटन सेट मिला जिसके अंदर क्या है 20, बस यहाँ पे 20 बस है जो यहाँ पे इस c वाले में नहीं है, ठीक है, तो उसमें से ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया। अब देखो अब इस पर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है यदि a और b दिया हो तो a डेल b का मान ज्ञात कीजिए। अब ये डेल होता क्या है, देखो डेल क्या होता है, अंतर और यूनियन का एक संबंध बोल सकते हैं इसको हम लोग कुल मिला के बोलते हैं डेल। देखो लिखेंगे कैसे, हल a डेल b, डेल पढ़ेंगे इसको, a डेल b बराबर होता है क्या, a माइनस b, बीच में लगेगा यूनियन और b माइनस a, ये होगा इस डेल का मतलब। यदि a डेल b है इसका मतलब होगा a माइनस b यूनियन b माइनस a, पहले a में से b को माइनस करना है, फिर b में से a को माइनस करना है, फिर दोनों का लेना है हमको क्या, यूनियन, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a माइनस बी। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं a माइनस बी। a की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 3 4 5 6। ये हो गया, माइनस करेंगे क्या वहाँ पे एक है क्या, नहीं है, तो इसको हम लोग लिख देंगे। 2 है क्या है, तो इसको नहीं लिखाएगा। 3 भी है 4 भी है, मतलब यहाँ पे हमारे पास केवल क्या आएगा, एक बस आएगा। ये हो गया। अब इसके बाद निकालना है b माइनस ए। जब b माइनस ए निकालेंगे, b की वैल्यू है 2 3 4 5 6 माइनस a की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। b में से a को माइनस करना है। क्या यहाँ पे 2 है 3 है क्या, ये भी है, 4 है, बस क्या नहीं है यहाँ पे 5 और 6 नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा क्या 5 6। अब इन दोनों की वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 पर, जिसमें हमको निकालना है क्या, a डेल b। ठीक है, देखो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्या आ जाएगा, a डेल b बराबर a माइनस b की वैल्यू क्या आया 1, बीच में लगा है यूनियन, b माइनस a की वैल्यू क्या आया 5 और 6। यूनियन में क्या करते हैं हम, यूनियन में जो भी समुच्चय का हमको यूनियन लिखना है, उन सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक समुच्चय बना के लिखते हैं, जोड़ करके लिखते हैं उसको। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 5 और 6, ये बन गया आंसर। ठीक है, ये आएगा a डेल b की वैल्यू। ध्यान रखना है कि a डेल b बराबर होता क्या है, a माइनस b माइनस यूनियन b माइनस a। a b में दिया है तो a b में लिखेंगे, यदि हमको x y में दिया है तो उसको x y के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, देखो ये हो गया क्या, हमारे पास कोई दो समुच्चय दिया है उसका अंतर। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट सेट्स। ठीक है, देखो पूरक समुच्चय किसको बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई एक बड़ा समुच्चय दिया हो, जैसे चित्र बनाती हूँ, ये जो है ये पूरा एक यूनिवर्सल ये जो है ये एक पूरा यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर मैं एक सेट लेती हूँ, इस यूनिवर्सल सेट से ही हम लोग एक सेट बनाते हैं A। जैसे इसमें से ले लिया क्या A, ये बना लिए। ठीक है, ये क्या ले लिए हम लोग ने, A ले लिया। इसमें पहले एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें से हम लोग ने एक सेट निकाला है A, तो इसका हम लोग पूरा किसको बोलेंगे, पूरा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कि क्या, उसका बचा हुआ, पूरक मतलब क्या, बचा हुआ। A का पूरक क्या कहलाएगा, A को छोड़ करके जो सारे भाग है वो जो है वो इस A का पूरक कहलाएगा। मतलब ये A है, इस A के अंदर के सारे एलिमेंट्स को छोड़कर जो एलिमेंट्स बचेगा वो जो है वो उस A का पूरक कहलाएगा, जिसको हम लोग दर्शाते हैं A डैश से। ठीक है, देखो आगे समझ में, यहाँ पे क्या होगा, ये दिया है कोई यूनिवर्सल सेट हमको दिया है, ये क्वेश्चन में दे करके रखेगा। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें से एक सेट लेंगे, उसी में से सेट लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, U में से यदि A को माइनस कर दे तो जो बचेगा ना U में, वो क्या कहलाएगा, A डैश कहलाता है, पूरक समुच्चय कहते हैं। ठीक है, देखो A डैश बराबर होगा U माइनस A डैश बराबर होगा U माइनस A। इसको U दे सकते हैं, यूनिवर्सल सेट को X Y Z कोई भी नाम से हम लोग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली U से ही नाम देता है। ठीक है, तो A डैश बराबर होगा U माइनस A जो है वो इसी U से ही आएगा, तो A को माइनस करने के बाद U में जो एलिमेंट्स बचेगा इसको हम लोग बोलते हैं पूरक समुच्चय। ठीक है, देखो इसके क्या क्या गुणधर्म है, यदि A और A डैश का यूनियन ले ले, A और A डैश को दोनों को मिला दूं तो बराबर किसके हो जाएगा, U के बराबर होगा। और यदि A इंटरसेक्शन A डैश करूं, यदि A और A डैश कोई कॉमन आएगा क्या, इसमें नहीं आएगा, मतलब कि क्या बन जाएगा, ये 5 होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
इसके क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, डी मॉर्गन का नियम, जिसमें पहला क्या है, यदि ए यूनियन बी पूरे का डैश लिखा हुआ है, ये बराबर होगा ए डैश, यूनियन बदल जाएगा किसमें, इंटरसेक्शन में, और होगा बी डैश, ठीक है। सेम इसी तरह से इंटरसेक्शन के लिए लेंगे, यदि ए इंटरसेक्शन बी पूरे का डैश है तो फिर ये इंटरसेक्शन बदल जाएगा किसमें, यूनियन में, ये होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डी मॉर्गन नियम। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये दे देगा या फिर नाम से बोलेगा डी मॉर्गन नियम का सत्यापित कीजिए, ठीक है। अब देखो इसके बेस पर करते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, माना u बराबर दिया है, देखो u बराबर 1 से 10 तक दिया है, इसी u से ही हमारा निकला है a, क्योंकि 1 से 10 तक में सारे एलिमेंट्स तो होते हैं ना जो a में लिखा हुआ है। तो यदि u बराबर 1 से 10 तक के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, a बराबर हम लोग को 10 के पहले तक का क्या दिया है, ऑड नंबर दिया है, तो हमको इसमें से निकालना है a डैश की वैल्यू, a डैश, a का पूरक निकालना है, ठीक है। तो देखो जब हम लोग a डैश निकालेंगे होता क्या है, a डैश बराबर होगा u माइनस a, वैल्यू रखेंगे u की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक रखा है यहाँ पे। इसके बाद माइनस a की वैल्यू है 1 3 5 7 9। अब देखो a में से u में से a को माइनस करना है, तो देखो सबसे पहले वहां पे a है क्या है, तो उसको नहीं लिखेंगे, 2 है क्या, नहीं है, 2 आ जाएगा, 3 है 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, फिर 7 भी है, 8 नहीं है और 10 नहीं है, तो ये बनेगा। वो सारा क्या था हमारे पास, ऑड नंबर्स था, माइनस करने पर क्या मिला हमको, इवन नंबर, ये आएगा a डैश की वैल्यू। बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से उसी सेट को ही माइनस करना है, तो मिल जाएगा उस सेट का पूरा, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर दिया है इतना और a और b का मान दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि a इंटरसेक्शन b का डैश बराबर a। तो देखो a तो नॉर्मली a हमको दिया हुआ है, इंटरसेक्शन है, ठीक है। इसके बाद b डैश, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे b का डैश। देखो सबसे पहले a इंटरसेक्शन मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं हम लोग, a इंटरसेक्शन b डैश, इसमें पहले हम लोग निकाल लेते हैं b डैश। b डैश मतलब कि क्या, u, अच्छा u की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट x, तो x माइनस हो जाएगा b, x की वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया। अब इसके बाद माइनस किसको करना है हमको, b को, जो कि क्या लिखा हुआ है 6 और 7, तो यहाँ से समझ आ रहा होगा कि 6 और 7 को छोड़ करके सारा जो है वो आ जाएगा b डैश, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, सीधा डायरेक्ट आएगा 8 9 और 10, ये बन गया, ये हो गया क्या, b डैश। अब इसमें जब हम लोग वैल्यू रखेंगे, क्या लिखा हुआ है a इंटरसेक्शन b डैश, वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास 1 2 5, इंटरसेक्शन b डैश की वैल्यू आया है 1 2 3 4 5 8 9 और 10, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कि क्या, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, और कोई कॉमन है क्या, नहीं, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, ये हो गया। अब देखो ये किसके बराबर में है, ये a की वैल्यू क्या दिया था हमको 1 2 5, यहाँ पे क्या आया है 1 2 5, मतलब इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं किसके, a के, मतलब हमारा क्या आ गया, जो सिद्ध करना था वो आ गया। क्या लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब
ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए। ये हो गया सिद्ध, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था, ये हो गया सिद्ध हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसके आगे है, क्या लिखा हुआ है, u बराबर दिया है, a और b बराबर दिया है, बोल रहे हैं डी मॉर्गन नियम को सत्यापित कीजिए। डी मॉर्गन नियम अभी पढ़ा है हम लोग ने, इसको हमको करना है सत्यापित। होता क्या है पहले लिख लेते हैं दोनों डी मॉर्गन नियम। क्या होता है डी मॉर्गन नियम, देखो डी मॉर्गन नियम पहला होता है हमारे पास, यदि ए यूनियन बी पूरे का डैश है, ये बराबर होगा किसके, ए डैश, यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन बी डैश। और दूसरा क्या होता है, यदि ए इंटरसेक्शन बी पूरे का डैश है, ये बराबर होगा ए डैश, इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में और बी डैश। तो इन दोनों नियम को हमको सत्यापित करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के, ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला हम लोग लेते हैं हल। अच्छा हल हो गया, पहला वाला लिखा है, इसका हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी का डैश। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं, इसमें हम लोग निकाल लेते हैं पहले क्या, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आएगा, यहाँ पे निकालेंगे ए यूनियन बी। ए की वैल्यू देखते हैं, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 4 6 8। यूनियन बी की वैल्यू क्या है, 2 3 5 7, ये हो गया। अब देखो दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब सबको मिक्स करके लिखना है, 2 है आ जाएगा, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 और 8। जो डबल है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को हमको जोड़ करके एक समुच्चय बनाना है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या लेना है हमको, इसका ए यूनियन बी का डैश। देखो जब हम लोग को ए डैश निकालना होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, u माइनस ए, हमको यहाँ पे ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, u माइनस ए यूनियन बी। जो एलिमेंट्स यहाँ दिया हुआ है उसी को ही माइनस करेंगे हम लोग u के साथ, ठीक है। u की वैल्यू क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब इसके बाद माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हम लोग ने यहाँ से ले लिया है, माइनस करेंगे ए यूनियन बी जो कि है 2 3 4 5 6 7 8। देखो जब इसको हम माइनस करेंगे क्या बचेगा हमारे पास, वहां पे एक है क्या, नहीं है, क्या वहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 पूरा है, बस केवल और क्या नहीं है, 9 नहीं है। तो ये मिलेगा हमको क्या, ए यूनियन बी का डैश, ये हो गया। अब देखो इसका हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, क्या यहाँ पे 1 और 9 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखो ए डैश लिखा हुआ है, उसका इंटरसेक्शन लेना है हमको बी डैश के साथ, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले ए डैश निकालेंगे फिर बी डैश निकालेंगे, इसके बाद दोनों को क्या लेंगे हम लोग ने, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे ए डैश, ए की वैल्यू क्या था, अच्छा ए डैश मतलब कि क्या, ए डैश मतलब u माइनस ए, u की वैल्यू है 1 2 3 4, कहाँ तक है, 9 तक है, माइनस ए की वैल्यू क्या था हमारे पास, ए की वैल्यू था 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये हो गया। अब देखो माइनस करते हैं, इसमें एक है क्या उसमें, नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, फिर 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, तो ये मिलेगा हमको क्या, ए डैश की वैल्यू। फिर बी डैश निकालेंगे, बी डैश है u माइनस बी, u की वैल्यू 1 2 3 डैश डैश 9 तक आएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या था, 2 3 5 7। एक बार देखते हैं हम लोग, बी की वैल्यू क्या था हमारे पास, 2 3 5 7, ये लिख दिया। देखो 2 3 5 7, अब माइनस करते हैं,
एक नहीं है इसमें, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है उसमें, 6 नहीं है, 7 है, 8 और 9 नहीं। ये हो गया। अब इन दोनों का हमको क्या लेना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या था, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये क्या था, राइट हैंड साइड बराबर A डैश की वैल्यू आया है 1, 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन है B डैश की वैल्यू है 1, 4, 6, 8, 9। ये आ गया। अब देखो इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन है इसको लिखना है। तो दोनों में क्या कॉमन है, 1 1 दोनों में है, 3 है क्या, नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और क्या है यहाँ पे 9, जो दोनों ही समुच्चय में है। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड आया है 1 9, लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था हमारे पास 1 और 9। तो क्या आ गया, ये पहला वाला हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्या आ जाएगा यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हो गया। अब इसके बाद क्या निकालना था, A इंटरसेक्शन B डैश बराबर होना चाहिए A डैश यूनियन B डैश के। देखो सेकंड वाला है, यहीं पे बनाते हैं, देखो यहीं पे बना देंगे। सेकंड है हमारे पास, यदि A इंटरसेक्शन B पूरे का डैश बराबर होना चाहिए किसके, A डैश यूनियन B डैश के। तो पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसमें निकालेंगे क्या, A इंटरसेक्शन B। A की वैल्यू था क्या, A की वैल्यू है हमारे पास 2, 4, 6, 8। इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या था, 2, 3, 5, 7। B की वैल्यू क्या था हमारे पास, 2, 3, 5, 7। अब देखो जब दोनों का हम लोग ने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 नहीं है, 4 नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 बस कॉमन है। ठीक है, 2 हो गया। अब इसके बाद देखो क्या निकालना है, इसका डैश, A इंटरसेक्शन B डैश बराबर क्या हो जाएगा, U माइनस A इंटरसेक्शन B। U की वैल्यू क्या था, 1 से लेकर के कहाँ तक था, 9 तक था, माइनस A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो मतलब की है कि इस 2 बस को हटा देंगे, बाकी सारा इसका डैश मिलेगा, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये मिल गया हमको क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेंगे, देखो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, A डैश यूनियन B डैश। तो यहाँ पे ध्यान देना, A डैश और B डैश हम लोग ने यहाँ से लिख लिया है। देखो A डैश की वैल्यू क्या आएगा, A डैश की वैल्यू हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 ये है, यूनियन B डैश की वैल्यू है हमारे पास क्या, 1, 4, 6, 8 और 9। ये हो गया। जब इस दोनों का हमको क्या लिखना है, यूनियन। यूनियन कहने का मतलब दोनों को मिला करके लिखेंगे, 1 आएगा, 3 आ जाएगा, 4 भी है, 5 है, 6 है, 7, 8 और 9। देखो ये हो गया राइट हैंड साइड, वो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। जब हम लोग दोनों को देखेंगे तो दोनों क्या आया है, बराबर आया है। मतलब कि यहाँ पे हमारा दोनों डी मॉर्गन नियम क्या होता है, सत्यापित होता है। ठीक है, हम लोग ने दोनों को क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया। ध्यान रखना, ये क्या देगा, ऐसा दे सकता है या फिर तुमको बोलेगा डी मॉर्गन नियम को सत्यापित कीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे आज के क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया है। इसमें सारे क्वेश्चंस जो हो गए हैं, सारे टॉपिक के क्वेश्चन हो गए। अब आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन बना करके देखना है घर में। बहुत सारे क्वेश्चंस है यहाँ पे प्रश्नावली में। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर आप लोग को और अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ाई करना है तो यहाँ पे हमारा PS कोचिंग में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।